Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will concentrate only on the migration of hydrogen. It is also called hydrogen shift. It is the simplest form of the sigmatropic rearrangement which involves the migration of sigma bond that carries a hydrogen atom. यानी इन सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन अक्रॉस द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बाय पासिंग थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स में जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है, माइग्रेट करता है फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस। लेकिन अगर ये सिग्मा बॉन्ड जो है माइग्रेट करे कैरिंग हाइड्रोजन अलोंग विद हाइड्रोजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड अगर मूव करे तो इसको हम माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन शिफ्ट्स कहेंगे। ये अगला पॉइंट जो है वो वही है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द पोजीशन फ्रॉम माइग्रेट्स इज कॉल्ड माइग्रेशन ओरिजिन, यानी जहाँ से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मूव करेगा दैट इज़ माइग्रेशन ओरिजिन, एंड द पोजीशन टू विच द ग्रुप माइग्रेट्स इज कॉल्ड माइग्रेशन टर्मिनस। और जिस पोजीशन पर जाकर वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा उसको हम माइग्रेशन टर्मिनस कहेंगे। नो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन टू विच द ग्रुप माइग्रेट्स, यानी माइग्रेशन टर्मिनस पर डिपेंड करते हुए दीज मे बी कैटेगराइज्ड एज 1-3 शिफ्ट्स, 1-5 शिफ्ट्स, 1-7 शिफ्ट्स एंड सो ऑन। सिमिलरली 1-9 शिफ्ट भी हो सकती हैं। तो यानी अगर माइग्रेशन टर्मिनस 3 है तो और सिग्मा बॉन्ड 1 से 3 पोजीशन पर शिफ्ट करता है तो इसको हम 1-3 शिफ्ट कहेंगे। अगर माइग्रेशन टर्मिनस 5 है तो इसको हम 1-5 शिफ्ट कहेंगे, और अगर माइग्रेशन टर्मिनस 7 है तो ऐसी शिफ्ट्स को हम 1-7 शिफ्ट्स कहेंगे। नो चेंज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस, बॉन्ड की तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली सिग्मा बॉन्ड मूव्स, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करता है, शिफ्ट करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दे रिमेन सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिग्मा बॉन्ड वैसे तो कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन कार्बन भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है जो कि मूव करता है सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स में। लेकिन टुडे वी विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ ओनली कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स की मूवमेंट, यानी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ये कैसे शिफ्ट करता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, 1-3 शिफ्ट्स जो है वो किस कंडीशन में होती है, 1-5 किस कंडीशन में होगी, 1-7 किस कंडीशन में होगी। तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पर हम अपने आप को मरकूज़ रखेंगे। तो आइए ये एक एग्जांपल आप देखें जो कि पहले भी हम जर्नल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी यही एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है। तो इसमें ये वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो अब इस कार्बन को हम माइग्रेशन ओरिजिन कहेंगे, इस कार्बन को माइग्रेशन टर्मिनस कहेंगे। ये वो ओल्ड पोजीशन है जहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो मूव किया है, और ये इसकी न्यू पोजीशन है, 3 पोजीशन जो है इसकी न्यू पोजीशन है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 1-3 शिफ्ट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो ये शो कर रहा है कि इट पासेस थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज़ कंस्ट्रक्टेड, इज़ फाउंड फ्रॉम द रिएक्टेंट। ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है
चूँकि हम हाइड्रोजन शिफ्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मूव करता है, तो आज हम पर्टिकुलरली इन एग्जांपल पर रहेंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इस तरह का मूव करता है। और इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 पोजीशन से 5 पोजीशन पर शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्ट हो सकता है अंडर थर्मल कंडीशन भी, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन भी। सिमिलरली ये जो 1-3 शिफ्ट्स हैं ये भी थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन दोनों में हो सकता है। तो 1-5 जो शिफ्ट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि शो कर रहा है इट आल्सो पासेस थ्रू द 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। नो जनरली इन सारी शिफ्ट्स को अगर डिस्कस करना है तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। सच रिएक्शंस इन द एसाइक्लिक पोलीइंस कैन बी जनरलाइज्ड इन द फॉर्म, ये फॉर्म्ड लिखा गया है, ईडी इसमें नहीं है, इन द फॉर्म, यानी इस फॉर्म में हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट है जिसमें ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है, जिसने माइग्रेट करना है, और ये वो पोजीशन है, ये वो कार्बन है जहाँ पर इसने माइग्रेट करके आना है। ये टर्मिनल कार्बन है, इधर से ये टर्मिनल कार्बन है। अब ये टर्मिनल कार्बन जो है ये वाली, ये 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो ये अगर ये 3 होगी, ये कार्बन जो है टर्मिनल कार्बन 3 होगी, तो ये 1 से 3 पोजीशन पर मूव करेगा, तो इसे हम 1-3 शिफ्ट कहेंगे। अगर ये पोजीशन जो है ये 5 पोजीशन होगी तो इसे हम 1-5 शिफ्ट कहेंगे। और अगर ये पोजीशन जो है ये 7 होगी तो हम इसे 1-7 शिफ्ट कहेंगे। तो इसमें ये पोजीशन 3 होगी, 7 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, क्या होगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस वैल्यू ऑफ x पर। और x की वैल्यू जो है ये मुख्तलिफ हो सकती है, ये इंक्लूडिंग ज़ीरो, कोई डिजिट हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकती है x की वैल्यू। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 0, अगर ये वैल्यू 0 तो इसका मतलब ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, ये CH डबल बॉन्ड CH जो है ये एब्सेंट है, कोई ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है, तो टोटल कार्बन फिर होंगे 1, ये ब्रैकेट नहीं होगी, 2 और 3। तो ये टर्मिनल कार्बन जो है इसको नंबर आएगा 3 नंबर असाइन होगा। तो लिहाजा कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 से 3 पोजीशन पर आएगा, तो फिर हम इसे 1-3 शिफ्ट कहेंगे। अगर x की वैल्यू जो है वो 1 हो, तो 1 का मतलब ये है कि इसमें एक CH डबल बॉन्ड CH ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, तो टोटल कार्बन ये भी 2 ऐड हो जाएंगी ब्रैकेट वाली भी, तो टोटल कार्बन होंगी 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम 1-5 शिफ्ट कहेंगे। अगर x की वैल्यू जो है ये 2 होगी, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर 4 कार्बन होंगे और 2 डबल बॉन्ड होंगे, और टोटल फिर ये 1 और 4 कार्बन ये होंगे 5, और ये 6 और ये पोजीशन 7 हो जाएगी, तो इसको हम 1-7 शिफ्ट कहेंगे। तो आइए टर्न बाय टर्न इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 1-5 शिफ्ट्स। फॉर द केस वेयर द x इज इक्वल टू 1, यानी ये इस जनरल एग्जांपल में अगर ये x की वैल्यू 1 हो तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर 2 कार्बन इंक्लूड होंगी, तो टोटल कार्बन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 कार्बन होंगी, तो लिहाजा ये 1-5 शिफ्ट इसे हम कहेंगे। तो इस शिफ्ट में आइए देखते हैं कि कैसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कंस्ट्रक्ट होती है, कैसे वो बनती है। द ट्रांजिशन स्टेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड by breaking the carbon hydrogen bond that is migrating into allylic radical, जो कि पेंटाडाइनाइल रेडिकल होगा, एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। यानी ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है ये इस तरह जब इसकी माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करते हुए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, तो उस वक्त ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसने माइग्रेट करना है ये
ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिलेगा, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का वो कार्बन इस कार्बन को मिलेगा, और ये एक अलाइलिक रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन जो है ये अलाइलिक कार्बन होगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होती है उसको हम अलाइलिक कार्बन कहेंगे, और ये अलाइलिक रेडिकल होगा, और अलाइलिक रेडिकल जो होता है वो इन डबल बॉन्ड्स के साथ, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो लिहाजा ये अलाइलिक फ्री रेडिकल इन सारी कार्बन पर, कार्बन 1 से 2, 3, 4 और 5 पर ये डीलोकलाइज होगा, लिहाजा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा फ्री रेडिकल, तो इसे हम पेंटा डाइइनाइल रेडिकल कहेंगे इस अलाइलिक रेडिकल को। तो आइए इसको थोड़ा सा इसमें यहाँ पे देखते हैं कि ये जैसे कि ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है इस एग्जांपल में, जिसने माइग्रेट करके इस 5 पोजीशन पर आना है, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में जाएगा, और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक p ऑर्बिटल जनरेट होगा, तो वो उस p ऑर्बिटल में होगा। तो ऑल दीज कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ भी एक p ऑर्बिटल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये सारे p ऑर्बिटल चूँकि पैरेलल हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इस अलाइलिक कार्बन पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है ये ऐसे डीलोकलाइज हो जाएगा इस कार्बन तक, यानी ये, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं इस तरह, ये अलाइलिक फ्री रेडिकल जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ से यहाँ तक, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 1 पर ये इलेक्ट्रॉन बना है अलाइलिक कार्बन पर, और ये डीलोकलाइज होके तो कार्बन नंबर 5 तक ये डीलोकलाइज हुआ है। तो ये डॉटेड लाइन जो है सर्कल के अंदर ये इस डीलोकलाइजेशन के अमल को शो कर रही है कि ये अलाइलिक रेडिकल हाईली डीलोकलाइज्ड रेडिकल है। और हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन जो है वो इस माइग्रेशन ओरिजिन के साथ भी बॉन्डेड है और माइग्रेशन टर्मिनस के साथ भी, यानी इन दोनों कार्बन के साथ वो बॉन्डेड है, यानी इस हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो यहाँ भी इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करता है और इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करेगा। तो अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, ये जो माइग्रेशन है 1-5 ये अलाउड होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है इस अलाइलिक, ये जो अलाइलिक फ्री रेडिकल है इसकी सिमेट्री पर, और ख़ास तौर पर इसके जो टर्मिनल कार्बन एटम है इन टर्मिनल कार्बन एटम पर जो p ऑर्बिटल मौजूद हैं उनकी फेज़ या सिमेट्री पर। तो thus the feasibility of the migration will be decided by the relative phase of terminal lobes, यानी symmetry of HOMO of the pentadienyl radical। चूँकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है कौन सा इन्वॉल्व होगा, पेंटाडाइनाइल रेडिकल का होमो, तो उस होमो की सिमेट्री पर डिपेंड करेगा फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के माइग्रेशन होगी या नहीं होगी, अलाउड होगी या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि इसका ये जो अलाइलिक रेडिकल है कौन सा रेडिकल था, पेंटाडाइनाइल रेडिकल। तो इसमें चूँकि ये एज दिस इज़ 5 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस अलाइलिक रेडिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पाई बॉन्ड है और एक फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी एज, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम यूँ लिखेंगे, इसके 5 जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, psi1, psi2, psi3, psi4, psi5। तो और चूँकि टोटल इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी, 2 इलेक्ट्रॉन psi1 में, 2 psi2 में और 1 psi3 में होगा। तो ये 3 इसके ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो इनमें से जो हाईएस्ट एनर्जी वाला है उसे हम होमो कहेंगे, होमो फॉर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इस अलाइलिक रेडिकल का जो जनरेट हुआ है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से, इस अलाइलिक रेडिकल का ये होमो है।
यानी psi3 इसका होमो है। तो दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी psi3 जो है, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी शोन टू हैव द टर्मिनल लोब्स ऑफ द सेम फेज। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो 1,5 सिस्टम होता है, 5 कार्बन वाला या 5 p ऑर्बिटल वाला जो सिस्टम होता है, इसकी टर्मिनल कार्बन की फेजेस क्या होती हैं, इसकी टर्मिनल लोब्स की फेजेस सेम होती हैं, यानी पॉजिटिव फेज ऊपर है और नेगेटिव नीचे है। इस p ऑर्बिटल का भी पॉजिटिव लोब जो है वो ऊपर है और नेगेटिव लोब नीचे है। तो ये दोनों p ऑर्बिटल जो हैं वो सेम फेज में हैं अंडर थर्मल कंडीशन, चूँकि इसका होमो psi3 है और psi3 इवन ऑड नंबर में है, और ऑड नंबर में जो होमो होता है वो सिमेट्रिक होमो होता है, यानी वो p ऑर्बिटल सेम फेज में होते हैं। लिहाजा इसकी इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के 1s ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैप होगी वो मेंटेन होगी, ओवरलैप जो है वो अलाउड होगी, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल जो हैं वो सेम फेज में होंगे। तो लिहाजा ये का हाइड्रोजन जो है इसकी माइग्रेशन अलाउड होगी। और दूसरा सुपराफिशियल होगी, यानी ये हाइड्रोजन जो है अगर अबव द प्लेन है तो इधर जब शिफ्ट होगा तो वो अबव द प्लेन ही रहेगा। तो ये टॉप फेस से मूव कर रहा है ऑफ द एलाइलिक सिस्टम, तो इसको हम सुपराफिशियल शिफ्ट कहेंगे। तो लिहाजा ये थर्मल कंडीशन में पता चला कि ये थर्मल कंडीशन में जो 1,5 शिफ्ट्स होती हैं आर दस अलाउड एंड सुपराफिशियल, ये अलाउड होगी और सुपराफिशियल होगी। It is superficial migration because the hydrogen atom will remain on the same side of the common plane of the polyene। polyene से मुराद है यहाँ allylic radical, allylic radical की जो प्लेन है उसके सेम साइड पर ही रहेगा। अगर अबव है तो अबव होगा, अगर बिलो है तो बिलो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये सुपराफिशियल शिफ्ट है। ये सुपराफिशियल होगी या इंटेराफिशियल होगी, दिस इज़ ड्यू टू दी सिमेट्री ऑफ होमो। होमो चूँकि सिमेट्रिक है, सेम फेज में है p ऑर्बिटल, तो इसलिए ये सुपराफिशियल है। अगर होमो एसिमेट्रिक हो यहाँ पे, जैसा कि यही वाला जो 1,5 शिफ्ट है, ये अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन जो है ये यहाँ पर ये अपोजिट फेज में चले जाएंगे, यानी ये जो होमो होगा psi3 से psi4 होगा। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट यही है कि थर्मल कंडीशन में तो हमने अभी देखा है कि ये अलाउड है और सुपराफिशियल है, और इसको एक एविडेंस से हम साबित करते हैं। फिर हम फोटोकेमिकल शिफ्ट की तरफ आएंगे। ये थर्मल कंडीशन में जो 1,5 शिफ्ट्स हैं आर सुपराफिशियल माइग्रेशंस, इट कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। हम इसको इस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह के ये रिएक्टेंट 1 है, इसकी 2 कन्फर्मेशन हैं। ये ऊपर जो लिखी है ये 1A है और नीचे जो है ये 1B है, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिस पर इस वक्त कर्सर मौजूद है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर रोटेशन अलाउड है। इस 1A में आप देखें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसमें दूसरी कन्फर्मेशन में रोटेट करके ये ऊपर जब आएगा तो ये अबव द प्लेन होगा। तो चूंकि इसकी 2 कन्फर्मेशन है, तो अगर ये इस कन्फर्मेशन में रिएक्ट करेगा तो इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन है। तो अंडर थर्मल कंडीशन अभी हमने पढ़ा है कि ये जो माइग्रेशन है शिफ्ट है अलाउड होगी और सुपराफिशियल होगी। अब इसमें सुपराफिशियल का मतलब क्या है कि अगर ये बिलो द प्लेन है तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये बिलो द प्लेन ही रहेगा, यानी हमें 2 प्रोडक्ट हासिल होगी। और अगर ये अबव द प्लेन है, जैसे यहाँ पर अबव द प्लेन है, ये इसकी दूसरी कन्फर्मेशन है। इस कन्फर्मेशन में अंडर थर्मल कंडीशन ये अबव द प्लेन ही रहेगा, यानी दोनों केसेस में सुपराफिशियल शिफ्ट है। और यही वजह है इससे कि हमें इन दो का, ये दोनों एक दूसरे का एनेंशियोमर होंगे, और इन दोनों का हमें ये 2 और 3 का हमें मिक्सचर हासिल होगा। मिक्सचर का हासिल होना ये शो करता है कि ये जो शिफ्ट है 1,5 शिफ्ट जो है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की फ्रॉम 1 to 5 पोजीशन अंडर थर्मल कंडीशन ये सुपराफिशियल है। अगर एंटेराफिशियल होती तो इस तरह हमें ये मिक्सचर
हासिल ना होता। तो अब ये इस एग्जांपल से ये साबित हो गया कि 1,5 शिफ्ट अंडर थर्मल कंडीशन जो होती है वो सुपरफिशियल होती है। और वजह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा क्यों होता है कि अंडर थर्मल कंडीशन psi3 जो है वो होमो होता है, जो कि सिमेट्रिक होमो होता है, और p ऑर्बिटल टर्मिनल लोब जो है उनके सेम फेज में होते हैं। ये एक दो और एग्जांपल हैं 1,5 शिफ्ट की, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये अगेन ये वन से ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 से 5 पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है अंडर थर्मल कंडीशन, ये सुपरफिशियल शिफ्ट है। और इसी तरह ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इस एग्जांपल में माइग्रेट कर रहा है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 1 से 5 पोजीशन पर, ये 5 पोजीशन पर शिफ्ट हो गया अंडर थर्मल कंडीशन, ये भी सुपरफिशियल शिफ्ट होगी एज फॉर सुपरफिशियल। और ये डेल्टा साइन जो है ये अंडर थर्मल कंडीशन को शो कर रहा है। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस 1,3 शिफ्ट। तो अगेन अगर जर्नल एग्जांपल में यहाँ पे आए तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने जर्नलाइज किया है इसमें x की वैल्यू जो है अगर 0 कर दी जाए तो बाकी सिर्फ 3 कार्बन इसमें रह जाएंगे, 1 2 3। तो ये 1,3 शिफ्ट कहलाएगी। तो इसकी एग्जांपल जो है ये हम डिस्कस करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशन स्टेट होगी, क्या ये 1,5 शिफ्ट स्टेट से डिफरेंट होगी या सेम होगी। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 1,5 शिफ्ट का एनालिसिस किया है वैसे ही इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि माइग्रेट करता है ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन इस H को मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल या हाइड्रोजन एटम बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा तो ये अलाइलिक रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन जो है अलाइलिक कार्बन है। और ये अलाइलिक रेडिकल जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यानी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 से लेकर 3 तक डीलोकलाइजेशन में है, तो लिहाजा इसको ऐसे डॉटेड लाइन 1 से 3 तक कर देंगे और नीचे ये डॉट लगा देंगे उस इलेक्ट्रॉन का जिसकी डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो ये अलाइलिक फ्री रेडिकल का रेजोनेंस हाइब्रिड है ट्रांजिशन स्टेट में। तो इस अलाइलिक फ्री रेडिकल के दरमियान और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का जो 1s ऑर्बिटल है उसकी जो है बॉन्डिंग हो रही कार्बन नंबर 1 से इस हाइड्रोजन की और इसी तरह कार्बन नंबर 3 से, और ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ये बनेगी और इस तरह ये फिर 3 पोजीशन पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो अब इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी हम देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये माइग्रेशन अलाउड होगी अंडर थर्मल कंडीशन या अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन अलाउड होगी। तो पहले हम अंडर थर्मल कंडीशन देखते हैं इसकी फिजिबिलिटी। तो द फिजिबिलिटी ऑफ माइग्रेशन विल अगेन बी डिसाइडेड बाय द रिलेटिव फेज ऑफ होमो ऑफ द प्रोपिनाइल रेडिकल। दिस टाइम ये जो अलाइलिक रेडिकल बना है ये पेंटाडाइनाइल रेडिकल नहीं है बल्कि प्रोपिनाइल रेडिकल है। तो अब इसकी सिमेट्री जो है आइए देखते हैं कि इसका होमो क्या है और उसकी सिमेट्री क्या है, और उस पर ये डिपेंड करेगी। और ये चूँकि हम देख सकते हैं कि ये जो है एज दिस इज़ 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें टोटल कितनी है 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड है, ये वाला एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। तो टोटल ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी लाइक दिस। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके psi1 में होंगे, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके 3 होंगे, psi1 psi2 और psi3। तो psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन psi2 में होगा, लिहाजा ये psi2 इसका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इट्स होमो इज देन अंडर थर्मल कंडीशन psi2 होगा। तो psi2 चूँकि इवन नंबर में है और इवन नंबर वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी सिमेट्री क्या होती है, वो एसिमेट्रिक होते हैं, यानी इट इज़ एसिमेट्रिक होमो बिकॉज टर्मिनल लोब्स आर इन अपोजिट फेज। ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, इसका नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे है, और ये कार्बन नंबर 3 है, इसका पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव
नीचे है, तो लिहाजा इसकी ओवरलैप जो है सुपराफिशियल ओवरलैप नहीं हो सकती। सुपराफिशियल ओवरलैप के लिए दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव फेज जो हैं वो एक साइड पर होने चाहिए, तो इसमें ये अपोजिट साइड पर हैं। तो एस ऑर्बिटल चूँकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, तो ये दोनों सेम फेजेस के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये एंटेराफेशियल इसमें ओवरलैप होगी या शिफ्ट होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इसको थोड़ा ट्विस्ट होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव लोब जो है ऊपर है चूँकि, तो इसको थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, और ये जो नीचे वाला एग्जैक्टली नीचे नहीं है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर ट्विस्ट होना पड़ेगा ताकि ये अलाउ करे ओवरलैप को। और इस तरह की ओवरलैप को हम क्या कहेंगे, एंटेराफेशियल ओवरलैप या एंटेराफेशियल शिफ्ट। लेकिन ये 1-3 माइग्रेशन में एंटेराफेशियल शिफ्ट जो है और ऐसी ट्रांजिशन स्टेट जो है, सच ए ट्रांजिशन स्टेट इज़ लाइकली टू बी हाईली स्ट्रेन, क्योंकि ये जो 3 मेंबर रिंग बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, 3 मेंबर रिंग या साइकिल जो होता है ये इसमें हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होता है। तो दैट इज़ वाई ये सिमिट्री के लिहाज से तो एंटायराफेशियल होने चाहिए, लेकिन हाउएवर नो सच 1-3 एंटायराफेशियल शिफ्ट्स एक्चुअली बीन ऑब्जर्व्ड। ये एंटायराफेशियल शिफ्ट जो हैं 1-3 माइग्रेशन में मुश्किल हो जाती ड्यू टू दिस ज्योमेट्रिकल ग्राउंड, और 1-5 शिफ्ट में भी ये मुश्किल हो जाती हैं, और उसमें भी इसीलिए कि रिंग में स्टेन होती, 5 मेंबर रिंग होगा उसमें, तो रिंग में स्टेन होती है। तो एंटायराफेशियल शिफ्ट जो है सिमिट्री अलाउड तो होती है, लेकिन 1-3 और 1-5 में ये मुमकिन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि 1-3 फोटोकेमिकल शिफ्ट जो है वो क्या होगी, एंटायराफेशियल शिफ्ट उसमें होगी या सुपराफेशियल होगी। तो 1-3 फोटोकेमिकल शिफ्ट में उसमें हाउएवर इट इज़ अलाउड एंड सुपराफेशियल, ये इसके थर्मल कंडीशन के अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इसमें होमो चेंज हो जाएगा। नो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन द होमो विल बी psi3 इंस्टेड ऑफ psi2। अभी हमने ऊपर देखा है कि थर्मल कंडीशन में होमो क्या था, psi2, और वो इवन नंबर में है और वो एसिमेट्रिक होमो है। और अब psi3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम psi2 टू psi3 वुड अकर। यानी ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अंडर थर्मल कंडीशन ये थी, तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन psi2 से शिफ्ट होकर आगे psi3 में चला जाएगा। तो नो psi3 जो है ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड हो जाएगा और ये होमो हो जाएगा अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो चूंकि ये ऑड नंबर में है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ सिमेट्रिक होमो। जो ऑड नंबर में होमो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, यानी इनका जो पी ऑर्बिटल होता है वो सेम फेज में होता है, विच हैज़ सेम लोब्स इन द सेम फेज। टर्मिनल लोब जो है सेम फेज में होते हैं। तो अब आप ये देखें कि ये वही 1-3 शिफ्ट है, ये 1 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है। तो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ये एच न्यू जो है ये फोटोकेमिकल कंडीशन को शो कर रहा है। तो ये एज फॉर सुपराफिशियल, तो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन इसकी सुपराफिशियल माइग्रेशन अलाउड होगी, क्योंकि दिस टाइम ये सिमेट्रिक होमो है और एस ऑर्बिटल की ओवरलैप दोनों साइड से सेम फेज में होगी, तो दिस ओवरलैप कैन बी मेंटेन। तो यानी 1-3 शिफ्ट का लुब्बे लुबाब ये हुआ कि 1-3 शिफ्ट जो हैं वो अंडर थर्मल कंडीशन, चूँकि एंटायराफेशियल माइग्रेशन उसमें अलाउड होगी, तो एंटायराफेशियल माइग्रेशन 1-3 शिफ्ट में नहीं हो सकती। तो 1-3 शिफ्ट अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ही होंगी और सुपराफेशियल शिफ्ट होंगी, एंटायराफेशियल शिफ्ट नहीं होगी अंडर थर्मल कंडीशन। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं 1-7 शिफ्ट। तो उसी जर्नल एग्जांपल में अगर x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, तो इसको फिर हम कहेंगे 1-7 शिफ्ट। तो 1-7 शिफ्ट जो होती है अंडर थर्मल कंडीशन, ये जस्ट लाइक 1-3 शिफ्ट जो है ये एंटायराफेशियल होगी, क्योंकि 1-7 शिफ्ट जब होगी तो 7 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 1-3 शिफ्ट में 3 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो होमो जो होगा दोनों का उसी तरह 1-7 में जो होमो होगा वो सेम होगा, यानी एसिमेट्रिक होमो इनका होता है 1-3 शिफ्ट में भी, और 1-7 में भी जो एलाइलिक रेडिकल बनेगा उसको होमो भी
एसिमेट्रिक होमो होगा, यानी उसके टर्मिनल लोब अपोजिट फेज़ में होंगे। तो जब अपोजिट फेज़ में होंगे तो फिर क्या होगा, शिफ्ट कौन सी होती है, एंटेराफेशियल शिफ्ट होती है। जब सेम फेज़ में होंगे तो सुपराफेशियल शिफ्ट होती है। तो अब इसमें अंडर थर्मल कंडीशन एंटेराफेशियल शिफ्ट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, और ये एग्जांपल किस में नोट की गई, इन विटामिन डी सीरीज। तो इन दिस केस क्या होगा, एंटेराफेशियल शिफ्ट विल अकर बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेट इज लाइकली टू बी लेस स्ट्रेंड। आपने देखा कि एंटेराफेशियल शिफ्ट जो है वो 1-3 में या 1-5 में फिजिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसमें एंटेराफेशियल शिफ्ट में चूँकि ट्विस्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है पी ऑर्बिटल की एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप के लिए। तो जब वो ट्विस्टिंग होती है तो उससे क्या हो जाता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सारा, जो पाई फ्रेमवर्क है, वो ट्विस्ट होने की वजह से उसकी डीलोकलाइजेशन जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जो कि अफोर्डेबल नहीं होती। तो दैट इज़ वाई जो ट्रांजिशन स्टेट हाईली स्ट्रेंड हो जाती है और अनस्टेबल हो जाती है 1-3 और 1-5 के केस में। लेकिन 1-7 शिफ्ट के केस में एंटेराफेशियल शिफ्ट भी होगी अंडर थर्मल कंडीशन, और सुपराफेशियल शिफ्ट भी मुमकिन है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल है जिसमें विटामिन डी ये कंपाउंड है, इसका नाम विटामिन डी है। तो इसकी ये कार्बन नंबर 1 है, जहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा बाड है, उनमें से एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बाड जो है वो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होके इस कार्बन पर आ रहा है, ये CH2 जो है। तो लिहाजा ये कार्बन 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो चूंकि ये 1 कार्बन से 7 पर ये शिफ्ट होके आ रहा है, और ये कार्बन CH2 से CH3 हो रही है, और डबल बॉन्ड की पोजीशंस भी चेंज हो रही है, तो लिहाजा इसको हम 1-3 माइग्रेशन कहेंगे। और चूंकि ये थर्मल कंडीशन में हो रही है, तो थर्मल कंडीशन में इसका होमो जो होता है वो psi4 होगा, और psi4 इवन नंबर में है, और इवन नंबर में है तो इसका मतलब एसिमेट्रिक होमो है। तो एसिमेट्रिक होने की वजह से जो टर्मिनल यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है 1 पोजीशन पर, और 7 पोजीशन पर जो पी ऑर्बिटल है ये अपोजिट फेज में, और जब अपोजिट फेज में पी ऑर्बिटल होंगे तो फिर एंटेराफेशियल शिफ्ट होगी। तो इसलिए अंडर थर्मल कंडीशन ये एंटेराफेशियल शिफ्ट होगी, और इससे ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम कहते हैं प्री कैल्सिफिरोल। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें 1-3 फोटोकेमिकल शिफ्ट भी हो रही है। इट शुड आल्सो बी अलाउड एंड सुपराफेशियल, लेकिन चूंकि कंडीशन फोटोकेमिकल हो गई है तो ये सुपराफेशियल शिफ्ट होगी। तो सुपराफेशियल शिफ्ट क्यों होगी, क्योंकि अब इसका होमो जो है वो चेंज हो जाएगा, psi4 से psi5 होमो हो जाता है जो कि इवन नंबर में है, और वो यहाँ पर जो ये कार्बन नंबर 1 है जहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, और ये कार्बन नंबर 7 है जहाँ पर आ रहा है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से 7 पर शिफ्ट होके ये आ रहा है। तो चूंकि ये फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा है, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये जो इसका यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल होमो जो होगा उसमें यहाँ जो पी ऑर्बिटल होगा 1 पोजीशन पर, और यहाँ जो 7 पोजीशन पर वो psi5 चूँकि इसका होमो है तो वो सिमेट्रिक होमो होगा, यानी दोनों सेम फेज में होंगे, और ये हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट होके आएगा तो ये सुपराफेशियल शिफ्ट होगी। तो यही वजह है कि अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन सुपराफेशियल शिफ्ट है। तो ये आखिर में ये 1-3 शिफ्ट जो है कि एग्जांपल ये शो की गई है जो कि 1-3 शिफ्ट की डिस्कशन के साथ रह गई थी, तो ये उसमें आप ऐड कर लें। तो ये एक एग्जांपल है जो कि हो रही है जिसमें 1-3 शिफ्ट हो रही है। ये देखें ये कार्बन नंबर 1 है, तो ये कार्बन नंबर 1 का ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है ये माइग्रेट करके ये इस पोजीशन पर आ रहा है, ये 3 पोजीशन है। ये देखें ये 1 ये 2 ये 3, तो ये कार्बन यहाँ 2 थी तो एक रह गया, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन थी एक रह गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1-3 पोजीशन बनती है, तो लिहाजा ये 1-3 शिफ्ट है।
लेकिन ये 1-3 शिफ्ट जो है चूँकि अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये सुपराफेशियल शिफ्ट होगी, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1-3 शिफ्ट जो होती है अंदर थर्मल कंडीशन जो है वो एंटायराफेशियल होती है, और वो मुमकिन नहीं है 1-3 सिचुएशन में। और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन जो है वो सुपराफेशियल होगी और अलाउड होगी, और ये इसकी एक एग्जांपल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन शिफ्ट्स। इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि हाउ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है दैट शिफ्ट्स फ्रॉम कार्बन नंबर 1 to 3 अंडर थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, from 1 to 5 under thermal condition and photochemical condition, or from 1 to 7 under thermal and photochemical condition. तो अंडर थर्मल कंडीशन जो है वो सुपराफेशियल होगी या एंटायराफेशियल होगी, ये सारा हमने इसका एनालिसिस किया इस लेक्चर में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।